So, hello guys. Today we'll talk about a very familiar question that many guys have asked me in my Facebook page and in the WhatsApp group. So the question is, sir, I am dropping this year without any coaching. Can I get some preparation tips? So अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं इस साल 2019 के लिए ले रहे हैं ऑब्वियसली, तो आप और बिना कोचिंग के आप चाहते हो कि प्रिपरेशन करके आपकी सिलेक्शन हो. सो यू हैव अगर आप ये चाहते हो तो देन ये आप वीडियो बिल्कुल पूरी तरह से देखना लास्ट तक. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज टू ऑप्शन. इफ यू आर ड्रॉपिंग दिस ईयर, you have either you can go to either you go to Kota and get admission in LN or Bansal or Resonance, any other coaching institute, or if you have any branches in your city, then you can get admission. And the second option is you can prepare by yourself, just by reading any materials of LN or Bansal or any other coaching institute, or by going to any individual coaching classes, just like for physics, chemistry, or by if you have any doubt in particular subject, then you can go to a particular individual class and prepare by yourself. So the first question here is, what should be your planning for the NEET 2019, or what should be your timetable for the NEET 2019, and what should be your approach? Okay, so the first thing is, if you are not joining any coaching classes, there are some advantages and disadvantages also. I will tell both of them. So first of all, the advantage is, if you are good in 12th and 11th, then coaching is not required. Obviously, you just have to revise by yourself. If you are not good enough, then you should join any coaching classes. Okay, so this is must. If you are not good enough in 11th and 12th, then you must join any coaching classes. Then your fundamental will be clear, and you will know very much things that you have not so far studied in 11th or 12th. And if you have good marks in your 12th examination, and you know maximum things, just like 70-80% course of NCERT, then you can prepare by yourself at home. There is no requirement of any institute or coaching or guidance from any टीचर. ओके, तो ये मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप बिना किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेके चाहते हो कि प्रिपरेशन खुद करके सिलेक्शन हो, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है. ये हो सकता है, बच्चे करते हैं, लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ता है. ध्यान में क्या रखना पड़ता है, आप जान गए होंगे, अगर आप एक साल पहले ही प्रिपरेशन कर चुके हैं या तो फिर आप नीट दे चुके हैं, तो ये तो आप जान गए होंगे कि आप सिंपल से ऐसे मतलब 12 जैसे पढ़ते हो ऐसे पढ़ के एग्जाम देने से नीट होने वाला नहीं है. नीट आप क्वालिफाई, ऐसे अगर आप सुपर पीसीएल भी पढ़ते हो तो नीट क्वालिफाई आपका होने वाला नहीं है. तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करना होता है, आपको टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा. ठीक है, आप अगर आपको क्वेश्चन आता है फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन आप 3 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो खत्म नहीं कर पाते तो भी प्रॉब्लम. तो अगर आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करते हो, तो पहली बात यह है, आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो. टेस्ट सीरीज एक ही इंस्टीट्यूट का ज्वाइन नहीं करके आप 2-3 इंस्टीट्यूट के ज्वाइन करो, ताकि आपको भी थोड़ी सी कंपटीशन दिमाग में, माइंड में आए कि यार इसको सिर्फ एक ही मतलब कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो लगता है कि 15-20 दिन में एक ही बार एग्जाम होता है, तो ये मतलब थोड़ा सा आप स्लो पड़ जाते हो. ठीक है, मिनिमम आप 2 इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो. उसके साथ साथ आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करो. ठीक है, मोबाइल में नहीं तो फिर वो बहुत सारे डिफरेंट के ऐप आते हैं, वो हर दिन कुछ ना कुछ 10-15 क्वेश्चन करके आपको मॉक टेस्ट हिसाब से करवाते हैं. तो वो भी आप मोबाइल में, अगर आप मतलब व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा. तो पहली बात यह है कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हो, तो साल के बिल्कुल फर्स्ट में ही आप क्या करो, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो. ठीक है, अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपका क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल रहता है, उसी टाइम टेबल के अंदर आपको ये कोर्स खत्म करने को होता है, और उस कोर्स को अगर आप खत्म करते हो तो रिवीजन करने के लिए टाइम मिलता है, और आप एग्जाम जब देते हो तो आपके दिमाग में रहता है कि मुझे ये सब कवर करना होता है. अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करो तो सिर्फ घर बैठ के पढ़ाई करना होता है, तो शायद आपके दिमाग में यह आएगा कि यार इसको आज खत्म नहीं करके कल कर दूंगा. ठीक है, तो पहली बात, अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हो लेकिन आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन
करना जरूरी है, मतलब ये मस्ट, आप इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। अगर ये अवॉइड कर लिए तो आप ही पछताओगे, इसके सिवा आपका मतलब कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर है, आपके पास नोट्स हैं, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि मैं पढ़ूंगा, नोट्स बनाऊंगा, फिर उसको पढ़ूंगा, फिर उसको याद रखूंगा, फिर उसको रिवाइज करूंगा, फिर जाके मैं नीट का एग्जाम दूंगा, क्वालिफाई होऊंगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकेगा। ये टाइम नहीं है, इतना ज्यादा टाइम नहीं होता आपको, मतलब नीट के जितने भी कोर्स हैं वो सब खत्म करके ये सब करने में नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है, आपको लगता है कि आपको पढ़ना है, वो सब चीजें याद रखना है, ठीक है, वो समझना है, फिर जाके नीट क्वालिफाई करना है, तो फिर ये आप खुद पढ़ के नहीं होगा। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, वहां पे पढ़िए, देखेंगे उसमें क्या होता है, ठीक है। अगर आपका फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर है, आपके पास पहले से ही नोट्स वगैरह बना हुआ है, ठीक है, तो फिर आप घर पे बैठ के पढ़िए, नो प्रॉब्लम। घर पे बैठ के पढ़ना है क्या, आप तो कवर अप, मैक्सिमम चीजें कवर अप कर चुके होंगे, बस उसको एक एक बार देखना होता है। आप एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर लोगे, ठीक है। मगर कोई बच्चा अगर बिल्कुल कुछ जानता ही नहीं, जैसे कि मैं अगर बोलूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप उसके बारे में जानते नहीं हो तो फिर आप क्लास अटेंड करोगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर खत्म करने में मिनिमम 7-8 क्लास लग जाएगा। वो 7-8 क्लास के बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तो ये बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन जब कोई बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक को पहली बार मतलब 12th में ही बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लिया है, तो उसको क्या एक दिन में बैठेगा, सिर्फ फॉर्मूला याद करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएगा। मैक्सिमम एक दिन में या 2 दिन में उसका कोई भी मटेरियल अगर पकड़ लो, आप एलन की मटेरियल पकड़ लो, बंसल की मटेरियल पकड़ लो, रिजोनेंस की मटेरियल, आकाश की मटेरियल, कोई भी एक मटेरियल पकड़ के, एक ही मटेरियल पकड़ना, 2-3 मटेरियल पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, एक कोई भी इंस्टीट्यूट की मटेरियल पकड़ लो, उसकी सॉल्व कर लो, बिल्कुल खत्म, ठीक है। तो पहली बात ये, आप घर पे बैठ के तभी प्रिपेयर करो जब आपका फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो घर पे बैठ के आप रटोगे नहीं, घर पे बैठ के आपको क्या करना पड़ेगा, हर दिन आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि पहले 3 महीना में पढ़ लूंगा, मेरा थ्योरी क्लियर करूंगा, फिर उसके बाद 3 महीने में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद 3 महीने में टेस्ट सीरीज दूंगा, इस तरह से नहीं होगा। ये आप गारंटी मेरे से मतलब लिख के ले लीजिए, इस तरह से सिलेक्शन नहीं होता है नीट में, ठीक है। नीट में सिलेक्शन तभी होगा जब आपकी फंडामेंटल के साथ साथ ये कोई मतलब नीट जो एग्जाम होती है, ये मतलब उसकी जो ये जो एग्जाम होती है आपसे कुछ ज्यादा मांगता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आप बस पढ़ के मतलब फंडामेंटल क्लियर हो गया तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वगैरह फिजिक्स केमिस्ट्री में सॉल्व करना। फिजिक्स में जितना कुछ सॉल्व कर लो, वहां पे जाके सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। अगर आप जीनियस है तो वहां पे क्वेश्चन देके सॉल्व, नॉर्मल अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करना पड़ता है। और ये दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, कोई नया क्वेश्चन आया तो आप वहां पे उस क्वेश्चन को देखोगे, सॉल्व कर लोगे, ये बिल्कुल असंभव होता है। जो वही क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो एग्जाम में जाके, जो क्वेश्चन आप पहले से कर चुके हो, जो क्वेश्चन आप जिस टाइप के क्वेश्चन आप पहले से कर चुके होते हो, उस टाइप के क्वेश्चन देखते ही आपसे सॉल्व हो जाएगा। नया वाला क्वेश्चन कुछ आ गया, आप देखोगे, सोचोगे, सॉल्व करोगे, इस टाइम उसके लिए टाइम नहीं होता, तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात ये है कि बायो जो है आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए, तो आप हर दिन एक एक बायो की चैप्टर पढ़ो, उसकी क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। आप बायोलॉजी सॉल्व करने मतलब प्रिपरेशन करने के लिए डॉक्टर अली यूज कर सकते हो। डॉक्टर अली का बुक आता है, मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, तो आप डॉक्टर अली की बुक सॉल्व कर सकते हो। या तो फिर वो आता है बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स, वो सबसे बहुत अच्छी बुक होती है, वो आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं बोलूंगा, आप फिजिक्स केमिस्ट्री में बिल्कुल फंडामेंटल हर तरीके से क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप घर पर बैठ के पढ़ो। नहीं तो फिर आप कोई भी कोचिंग जाओ, ठीक है, वहां पर ऐसा नहीं कि 1 साल तक वो पढ़ाएंगे, आप पढ़ते चलो। इंडिविजुअल किसी को घर पे बुला लीजिए, या तो फिर कोई कहीं पे जाइए, वहां पे मिनिमम 1-2 महीने के बीच में जो भी आपका डाउट रह गया जो होता है, मिनिमम 2 महीने के अंदर ही उसको खत्म करिए। क्योंकि फिजिक्स का चैप्टर जितने भी मिनिमम मतलब अगर आपको बेसिक चीजें आता है तो उसको छोड़कर 7-8 चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री टोटल मिला के। तो वो 7-8 चैप्टर फिजिक्स का और 7-8 चैप्टर केमिस्ट्री, क्योंकि फंडामेंटल तो आपका क्लियर हो गया। जैसे कि कुछ चैप्टर तो आपको खुद पढ़ के आया होगा, जो भी बच गया उसको मिनिमम 2 महीने के अंदर आप खत्म कीजिए। उसको खत्म करने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी पता चलेगा कि आपका कितना डेप्थ तक आप जा चुके हो, ठीक है। और उसके साथ साथ ये दिमाग में रखिए, घर पे बैठो, कोई नहीं बोला इसका मतलब मैं कुछ भी बुक्स पढ़ लूं, बिल्कुल एक ज्ञानी बन जाओ, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टिक टू द एनसीईआरटी। बायोलॉजी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं पढ़ना। कुछ क्वेश्चन एम्स और जीपीएल में अलग आते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एनसीईआरटी पढ़े हो तो आप उस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में बताऊंगा कि आप कोई भी एक मैटर सॉल्व करो, आप कोई भी कोचिंग की मैटर खरीद लाओ, उसको सॉल्व करो। उसके साथ साथ आप
फिजिक्स केमिस्ट्री में जो कि पिछले ईयर क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करना चाहिए। उसके साथ साथ कोई भी डीपीपी अगर आप मिल जाता है किसी भी कोचिंग के डीपीपी, तो उस डीपीपी को लेके आइए, उसको सॉल्व करिए। मैं बोलूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री आप जितना चाहे बुक सॉल्व कर सकते हैं। आप एलन की मतलब सॉल्व कीजिए या तो फिर रेजोनेंस के सभी कोई भी एक बुक सॉल्व कर लिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव अरिहंत वगैरह खरीद सके उसको भी सॉल्व कीजिए, जितना क्वेश्चन हो सके आप सॉल्व कीजिए। हाँ, एक बात होती है फिजिक्स में सब बोलते हैं एसी वर्मा सॉल्व करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं बोलूंगा अगर आपको टाइम है, अगर आप 12th में सॉल्व किए हो तो फिर उसको करो, अगर 12 में नहीं किए हो तो इसको पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, इसमें दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अब आया टाइम टेबल, ये तो क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब टाइम टेबल में आपको क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आपके अगर आप घर पे बैठते हो मिनिमम आप 12 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। मिनिमम 12 आवर तो स्टडी टाइम आप बनाइए। और मैं ये बोलूंगा अगर आप कोचिंग वगैरह कहीं जाते हो तो वो घर के पास ही होना चाहिए, नहीं तो फिर मत जाओ, टीचर को घर पे ही बुला दो, उनको बोलो कि 2 महीने या 3 महीने मैक्सिमम 2 to 3 महीने के अंदर आप खत्म। अगर आप मतलब अभी अब मतलब पढ़ाई इतना से स्टार्ट नहीं होता, आप जुलाई से अगर स्टार्ट करते हो तो उनको बोलो कि मिनिमम अक्टूबर और नवंबर तक ही आप कोर्स खत्म करो, क्योंकि दिसंबर से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन मतलब रिवीजन करके स्टार्ट करना पड़ेगा। और फरवरी में ही क्या स्टार्ट हो जाता है आपका टेस्ट सीरीज वगैरह में, फरवरी से ही स्टार्ट हो जाता है। तो फरवरी मार्च पढ़ के आप अप्रैल मई में एग्जाम दोगे, ठीक है। तो मिनिमम 3 महीने के अंदर ही खत्म करना होता है। तो कोई भी टीचर को अगर बुला के अगर आप घर पे ही 3 महीने के अंदर खत्म कर लेता है, या तो फिर 2 महीने के अंदर अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ डाउट है खत्म हो जाता है, तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है। अब टाइम टेबल कैसे बनाए, टाइम टेबल आपका मिनिमम का 12 घंटे का होना चाहिए, ठीक है। 12 आवर का अगर टाइम टेबल होता है तो ये आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि इधर उधर तो हो ही जाता है, कभी कभी 4 घंटे की पढ़ाई होती है, कभी कभी 16 घंटे हो जाता है। लेकिन मैं वो नहीं बोलता हूँ, लेकिन मिनिमम ये बोलता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट अगर आप हैं तो आप 12 आवर की पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन आते हैं 12 आवर पढ़े क्या, हमने तो सब कुछ पढ़ लिया, पढ़ाई क्या। तो दिन में मैं ये मान के चलता हूँ मिनिमम हर दिन आप फिजिक्स के 100 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसके साथ साथ बायो का एक एक चैप्टर, हर दिन एक एक चैप्टर अगर आप पढ़ के उसका बायोलॉजी ऑफ फिंगरप्रिंट्स या तो फिर कोई एक मॉक टेस्ट हो गया, ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो ऐप वगैरह में आता है वो सॉल्व करते हैं, तो दिमाग में हरदम चलता रहता है, ठीक है। तो ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए। और अगर आप रात में पढ़ते हैं तो रात में ज्यादा पढ़िए, अगर आप दिन में पढ़ते हैं दिन में, वो आपके हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। मैं नहीं बताऊंगा कि टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, इससे मतलब जो भी कुछ है। लेकिन आप टीवी वगैरह देखते हैं या तो फिर यूट्यूब वगैरह देखते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको थोड़ा सा नैरो कीजिए। वो टाइम टेबल में एक घंटा रखिए कि 1 घंटे में मैं अपना जो भी एंजॉयमेंट है या फिर अम्यूजमेंट जो भी है वो मैं करूंगा, उसको छोड़कर और जो है वो खुद में पढ़ाई के लिए रखूंगा। और दोस्त वगैरह अगर आपके हैं तो एक ग्रुप बना दीजिए, उसमें जो भी क्वेश्चन वगैरह होता है आप उसमें स्नैप लेके भेजिए, वो आंसर देंगे, आप उनको आंसर प्रोवाइड कर सकते, आपका डाउट वो सॉल्व कर सकेंगे, आपका उनका डाउट आप सॉल्व कर सकते। नहीं तो फिर अगर आपका कुछ भी डाउट होता है या तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आप क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायो का क्वेश्चन स्नैप लेके, मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, तो आप उस लिंक में जाके ज्वाइन कीजिए। उसमें कोई भी आपका डाउट है आप बस स्नैप लीजिए, उसमें डाउट भेज दीजिए, हम आपको उसका वीडियो बना के आपको छोड़ देंगे। नहीं तो फिर आपको बिल्कुल छोटी सी 1-2 मिनट की वीडियो जो भी डाउट सॉल्व करने के लिए जाकर होता है आपको मिल जाएगा आंसर, बहुत ही कम टाइम में हम प्रोवाइड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। उसके साथ साथ आपको ये ध्यान लेना चाहिए कि दिमाग में वो मतलब जो आग जलनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन घर पे बैठ के स्टार्ट कर लिया, 1 महीने के बाद वो आगे ही बिल्कुल बुझ गई, तो वो बिल्कुल एक जलन होना चाहिए कि यार मैं कुछ करके दिखाऊंगा, ठीक है। जब वो निकल जाएगा या फिर वो बुझ जाएगा तो फिर नहीं हो सकता। तो दिमाग में ये बिल्कुल अभी मतलब जोश है तो प्रिपरेशन करना है, सिलेक्शन होना ये रहता है। 2-3 महीने के बाद क्या होता है वो थोड़ा दिमाग रहता है, फिर जब फॉर्म आएगा तब दिमाग में आएगा यार फॉर्म निकल गया, क्या करेंगे क्या नहीं करना। तो ये थोड़ी सी मतलब आप ध्यान रखिए, मतलब 1 साल कंटिन्यूअसली आपको एक ही जगह पे कंसंट्रेट करके रखना है अपने दिमाग को, ताकि दिमाग जो है वो हरदम एक ही बात सोचे कि यार सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन होना है, उसके सिवा और कुछ नहीं, ठीक है। अगर आप घर पे रह के फोन में ज्यादा बात कर रहे हो, गर्लफ्रेंड वगैरह बना रहे हो, बॉयफ्रेंड वगैरह बना रहे हो, तो यार आपका तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये गारंटी लिख लीजिए, ठीक है। तो दिमाग को बिल्कुल एक सही मायने में फोकस करना है। और ये मतलब दिमाग में ये रखिए कि मैक्सिमम आप 2-3 महीने के अंदर ही आपका कोर्स खत्म कीजिए, और उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करते चलिए, और जितना चाहे उतना टेस्ट सीरीज देते चलिए, जितना चाहे उतना क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए, ताकि आपका एक मतलब क्या होता है डर जो रहता है कि नहीं होगा, नहीं कर पाऊंगा क्वेश्चन, तो वो हट जाएगा, ठीक है। जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेगा वो हट जाएगा। जितना मतलब जैसे कि मैकेनिक्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, या तो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, या मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी तरह फिजिकल होता है और ऑर्गेनिक होता है। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेगा उतना ज्यादा आपका नॉलेज एक्सप्लोर होगा, ठीक है। तो ये सबसे बेहतर होती है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते चलो।
आप केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में तो जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करते चलोगे उतना भी आपका डाउट आता चलेगा, ठीक है। तो अब जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे आपके लिए बेहतर है। कोचिंग बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है, आप 11th-12th में अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की हो, मैं बोलूंगा आप बिल्कुल ये दिमाग में हटा दीजिए कि आप घर पे रह के आप कुछ कर सकते हो। आप जाइए कोचिंग ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे पढ़िए, जो कुछ पढ़ाते हैं वो पहले आपका फंडामेंटल क्लियर हो, तभी जाके ये सब बातें जो मैंने बताया है तो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपका बिल्कुल 11th-12th अच्छी तरह से गया है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और आपको पता है कि आप एक बार में क्लियर क्रैक कर लोगे, तो आप घर पे बैठो, अपने हिसाब से स्टडी प्लान बनाओ और पढ़ो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। मुझे लगता है ये वीडियो बिल्कुल आपको पसंद आएगा। जो भी चाहते थे कि मैं वीडियो बना के आपको बताऊं, तो ये बना दिया। अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट भी करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और इतना ही। सब्सक्राइब करो यार, चैनल की सब्सक्राइबर बढ़ाओ। थैंक यू।